मेरा वजन भी बढ़ गया। खैर अभी बिजनेस तो नहीं कम होने दूंगा, लेकिन वजन जरूर कम कर लूंगा। तो मैं ऐसी ट्रैकिंग के लिए चला गया मजे मजे में, मुझे नहीं मालूम कि इतनी कठिन ट्रैकिंग हो सकती है। बिलीव मी, अगर 100 लोग जिस मोमेंट पे मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी, अगर 100 लोगों ने मेरे साथ स्टार्ट करी होगी, तो उसमें से 70 लोग, कोई आधे से कम, कोई आधे, कोई थोड़ा सा और ज्यादा, जाने के बाद यूटर्न लेकर वापस आ गए कि हम नहीं जा सकते। एंड बिलीव मी, मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि सांस भी नहीं आ रही थी। बट हर बार even when I was puking, even when I was short of breathing, even when I was not able to figure out कि अब क्या करूं, still मैंने अपने आप से बोला कि ये जतिन अरोड़ा की फितरत ही नहीं है कि आधे रास्ते पे आ जाए और यहां से आने के बाद यू टर्न ले ले। अगर यहां तक आया हूं तो टॉप तक जाऊंगा और वाटरफॉल देख के जाऊंगा। बात वाटरफॉल की नहीं है, बात आदत की है, बात एटीट्यूड की है, बात जिद की है, बात माइंडसेट की है। मानव अगर माइंडसेट बना लिया कि इस साल 2500 सीसी नॉन मैनेजर करनी है मानव ने, तो मानव हर हाल, सच बता रहा हूं, ये एटीट्यूड के साथ काम करोगे कि डू है और डाई है। अगर मेरे ग्रुप में काम कर रहे हो ना, तो भैया मैं वो व्यक्ति हूं, या तो टारगेट लूंगा नहीं, और लूंगा तो फिर डू है या डाई है। और मेरे यहां काम कर रहे हो ना, तो डू और डाई एटीट्यूड के साथ काम करना, यही मतलब ये माइंडसेट होता है भैया, ये दिमाग में है। अच्छी, मोहम्मद अली से पूछा गया कि आप कब हारते हो? बोला मैं तब हारता हूं जब मैं हारने के 10 सेकंड पहले दिमाग में सोच लेता हूं कि अब मैं दोबारा नहीं खड़ा हो पाऊंगा। मोहम्मद अली से किसी ने पूछा कि जब इतनी मार पड़ रही होती है उसके बाद भी आप कैसे खड़े हो जाते हो? कहता है मैं हर बार ये सोचता हूं कि एक बार और ट्राई करता हूं, एक बार और ट्राई करता हूं, एक बार और ट्राई करता हूं, शायद मैं इस राउंड में इसको डिफीट कर दूंगा। कामयाबी कलेक्शन ऑफ फेलियर्स है। कामयाबी उन लोगों के हाथ लगती है जो लोग फेलियर होकर हर बार खड़े होते हैं। कामयाब लोग वो नहीं होते जो केवल कामयाबी को टेस्ट करते हैं। कामयाब लोग वो होते हैं जो हर बार फेल होके, हर बार फेल होके, हर बार फेल होके बाउंस बैक करते हैं। एक बात मैंने कहीं से पढ़ी थी, सक्सेसफुल पीपल हैव फेल्ड मोर देन अनसक्सेसफुल पीपल। सो never be afraid of becoming unsuccessful. Even if you fail, bounce back again. You again fail, come back. You again fail, come back. अपनी फेलियर को भी अपना जिद्दीपना दिखा दो कि भैया तू जितनी मर्जी बार मेरे को गिराएगा मैं वापस से खड़ा आऊंगा। वो आपके अंदर आग होनी चाहिए। वो आग होगी तब आप सारी अचीवमेंट्स को क्वालिफाई कर पाओगे। केवल सोचने से, मानने से। एक बंदा कहता है आई एम अ बिलीवर। मेरी टीम में एक एएस ने अपना ग्रुप बना लिया, द बिलीवर्स क्लब। मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ? कह रहा सर आई बिलीव दैट आई कैन बी सक्सेसफुल, और जितने मेरी टीम में लोग आएंगे वो मैं उनको विश्वास कराऊंगा कि वो लोग भी कामयाब हो सकते हैं। दैट इज व्हाई वी आर अ बिलीवर क्लब। मैंने बोला कामयाबी बिलीव करने से नहीं आती, वो एक स्टेप है। कामयाबी बिलीव करके, एक्शन करके आती है। वो आपने सीक्रेट देखी होगी, उसमें बताया गया था एक फॉर्मूला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, बट देयर इज मिसिंग वन थिंग इन इट। आस्क, बिलीव, एक्ट एंड देन रिसीव। इफ यू थिंक इफ यू डोंट एक्ट एंड देन यू स्टिल रिसीव, ओ भैया आप महाभारत में नहीं रह रहे। उस युग में लोग 200 साल तपस्या करके ना अचीव कर लेते थे। आज डिस्ट्रैक्शन बहुत है। आज इंस्टाग्राम खोलोगे, जाओगे किसी और पर्पस से और कर कुछ और रहे होगे।
एम आई राइट और रॉन्ग? ये महाभारत ये कई युग नहीं है जो आस्क बिलीव एंड रिसीव यहां फिट हो जाएगा। आस्क बिलीव एक्ट एंड देन रिसीव। तो फोकस आपका होना बड़ा ज्यादा जरूरी है, डीफोकस नहीं आप लोगों ने बिल्कुल भी। कई बारी हमारे बीच में कुछ धुरंधर होते हैं जो कहते हैं जी आई कैन डू इट ऑन माई ओन। ऑफ कोर्स मैंने ये बात 100 बार बोली है कि मोस्ट सक्सेसफुल पीपल आर द लीस्ट डिपेंडेंट पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग एंड लीस्ट डिपेंडेंट पीपल आर मोस्ट सक्सेसफुल। मैंने लेकिन एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एक बंदा है, मान लो आदित्य की बात करते हैं, मान लो आदित्य एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, मान लो आदित्य बहुत बड़ा यूट्यूबर है। अब आदित्य की बहुत बड़ा मतलब 1,00,000-1.25 लाख सब्सक्राइबर्स है आदित्य के, मीडियम। अब आदित्य ने अपनी टीम की एक मीटिंग रखी, और टीम में आदित्य ने एक मैसेज डाला कि देयर इज अ मीटिंग टुमारो बाय आदित्य गोस्वामी। 10 लोगों ने मैसेज का रिप्लाई कर दिया, हाँ ठीक है सर वी आर एक्साइटेड, जबकि उस ग्रुप में 250 लोग थे। वही मैसेज सेम आदित्य ने किसी दूसरी कंपनी के ग्रुप में डाल दिया, आपको लिटरली बता रहा हूं 55 लोगों का रिप्लाई आ जाएगा, क्योंकि घर की मुर्गी। लोग रोज ना वो दाल, पीली दाल खाना पसंद नहीं करते, लोगों को कभी दाल मखनी भी चाहिए, लोगों को कभी बटर चिकन भी चाहिए, जो लोग नॉनवेज खाते हैं। लोगों को ना वैरायटी चाहिए। आप जितने मर्जी बड़े अच्छे स्पीकर हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को वैरायटी चाहिए। तो इसीलिए नेवर हैव दिस एटीट्यूड आई कैन डू एवरीथिंग ऑन माई ओन। एक चीज हम में से ना बहुत सारे मैनेजर्स एक गलती करते हैं, मैं आपको कुछ चीजों के ऊपर क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। प्रॉस्पेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए कभी भी आपने झूठ नहीं बोलना, प्रॉस्पेक्ट को कन्वर्ट करने के लिए कभी भी आपने ओवर कमिटमेंट नहीं करनी, आपने कभी मैनिपुलेशन नहीं करनी, क्योंकि जो रिश्ता झूठ से शुरू होगा वो ज्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं जा पाएगा। आपने वो सोनू के टीटू की स्वीटी देखी होगी, उसमें जब वो लड़का रो रहा होता है बीकानेर में बैठ के, तो वो बोलता है कि तेरे को मैं उतने गहरे गड्ढे में जाने दे सकता हूं जहां से मैं तेरे को रस्सी देके बाहर निकाल सकूं। तो उतना झूठ बोलो जिससे आपके रिलेशंस खराब ना हो। कभी भी आपने ओवर कमिटमेंट नहीं